दोस्तों, आज की खबर सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो जाएगा और दुनिया की बड़ी ताकतों की सोच हिलती नजर आएगी। बीते 24 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा मोड़ आया है जिसने वैश्विक ताकत के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। अब तक वॉशिंगटन में बैठे नेताओं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, को लगता था कि उनकी नेवी, उनकी सुपर पावर की छवि और पुरानी दबंग नीति से कोई भी देश दब जाएगा। भारत को भारी टैरिफ की धमकियां दी जा रही थीं और उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की योजनाएं बन रही थीं। लेकिन पिछले एक दिन में भारत ने जिस तेज और रणनीतिक अंदाज में जवाब दिया है, उसने पेंटागन तक को चौकन्ना कर दिया है। जिस समुद्री ताकत पर अमेरिका को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अब उनके लिए चिंता का कारण बनती दिख रही है। हालात इतनी तेजी से बदले कि व्हाइट हाउस के अंदर हलचल मच गई और लगातार मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। भारत ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर ऐसे कदम उठाए कि अमेरिका को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने की नौबत आ गई। तेल और संसाधनों को लेकर जो बड़ा खेल रचा जा रहा था, उसका रुख अचानक पलट गया। जैसे ही भारतीय नौसेना ने नॉर्थ अटलांटिक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल तेज हो गई। जिस अटलांटिक को अमेरिका अपना मजबूत क्षेत्र मानता था, वहीं आज भारत की सक्रियता ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ट्रंप का यह ख्वाब कि वेनेजुएला के तेल पर उनकी पकड़ बन जाएगी, अब बिखरता हुआ साफ नजर आ रहा है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को जता दिया है कि यह 2026 का बदला हुआ भारत है। ये वह देश नहीं रहा जो चुपचाप दबाव झेल ले। ये वह भारत है जो जरूरत पड़ने पर सीधा और सख्त जवाब देना जानता है। आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ही चर्चा छाई हुई है। लंदन से लेकर पेरिस तक, मॉस्को से लेकर बीजिंग तक, हर जगह लोग हैरान हैं। सब यही पूछ रहे हैं कि भारत ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर अमेरिका को उसी की शैली में कैसे चुनौती दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप कल तक धमकियों की भाषा बोल रहे थे, उन्हें अचानक अपने कदम पीछे करने पड़े? क्या सच में भारत ने रणनीतिक तौर पर अमेरिका को घेर लिया है? आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे होंगे। क्या भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने अटलांटिक में अमेरिका की पकड़ को कमजोर कर दिया है? जो ट्रंप 500% टैरिफ की बात कर रहे थे, वहीं अब भारत की सराहना क्यों कर रहे हैं? और क्या वेनेजुएला के तेल को लेकर खेल पूरी तरह पलट चुका है? दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से देने वाला हूं और वह सच्चाई सामने रखूंगा जिसे मेनस्ट्रीम और पश्चिमी मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसे नजरअंदाज करना किसी भी बड़े देश के लिए आसान नहीं रहा। हमारी सेना, हमारी कूटनीतिक सोच और देश का आत्मविश्वास पूरी दुनिया देख रही है। अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है, अगर भारत के इस सख्त रुख को देखकर आपका भी जोश बढ़ा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय हिंद और भारत माता की जय लिखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि आप भारत के किस शहर से हमें देख रहे हैं। दोस्तों, पूरी कहानी को सही तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह टकराव शुरू कहां से हुआ। भारत और अमेरिका, जो खुद को रणनीतिक साझेदार बताते हैं, वे अचानक आमने सामने कैसे आ गए? असल में अमेरिका की विदेश नीति का एक पुराना तरीका रहा है। जहां भी उसे कच्चा तेल दिखता है, वहां वह दखल देने का रास्ता खोजने लगता है। सेना भेजना, दबाव बनाना, सरकारें बदलने की कोशिश करना। इराक हो, लीबिया हो या अब वेनेजुएला, पैटर्न लगभग हर बार वही रहा है। वेनेजुएला के मामले में भी ट्रंप कुछ अलग नहीं कर रहे थे। उस देश के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और ट्रंप की नजर उसी खजाने पर टिक गई थी। चारों तरफ से आर्थिक और सैन्य दबाव बनाया गया। समुद्र में अमेरिकी जहाज तैनात कर दिए गए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया। ट्रंप को भरोसा था कि अगर वेनेजुएला उनके नियंत्रण में आ गया, तो वे वैश्विक तेल बाजार पर भी अपनी शर्तें थोप सकेंगे। इसी आत्मविश्वास और इसी घमंड में उन्होंने भारत को भी हल्के में ले लिया। उन्हें लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा, डर जाएगा और उनकी शर्तें मान लेगा। तभी भारत को खुली धमकी दी गई कि अगर व्यापार उनके हिसाब से नहीं चला, तो भारतीय सामानों पर 500% तक टैरिफ लगा दिया जाएगा। जरा सोचिए, 500% टैक्स। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार था। लेकिन दोस्तों, ट्रंप एक बात भूल गए थे। अब भारत वैसा नहीं रहा जो चुपचाप धमकियां सुन ले। आज देश की कमान ऐसे नेतृत्व के हाथ में है जो दबाव में नहीं आता, जो झुकता नहीं और जो जरूरत पड़ने पर सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानता है। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय नौसेना ने जो रणनीति तैयार की थी, उसकी भनक न तो सीआईए को लगी और न ही ट्रंप को। सब कुछ बेहद शांत तरीके से, बिना किसी शोर शराबे के किया गया। भारत ने सीधे फ्रांस के साथ तालमेल बैठाया। अब सवाल उठता है, फ्रांस ही क्यों? वजह साफ है।
फ्रांस भी लंबे समय से अमेरिका की दबाव वाली नीति से असहज था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने यूरोप में अमेरिका के असर को चुनौती देने के लिए एक मजबूत कूटनीतिक चाल चली। इसके बाद अगला कदम और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोतों को अटलांटिक महासागर की दिशा में भेज दिया गया। दोस्तों, ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं था। अटलांटिक भारत से हजारों किलोमीटर दूर है और वहां भारतीय नौसेना की मौजूदगी अपने आप में एक साफ संदेश थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। पेंटागन के कंट्रोल रूम में रडार स्क्रीन पर हलचल बढ़ने लगी। जैसे ही भारतीय युद्धपोतों की गतिविधि दिखी, वॉशिंगटन में अफरा तफरी मच गई होगी। जो अमेरिकी जनरल खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक दिमाग मानते हैं, वे भी हैरान थे कि भारत इतनी दूर आकर ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। भारत ने न कोई बयान दिया, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बिना बोले ही संदेश बिल्कुल साफ था। अगर हमारे व्यापारिक रास्तों में रुकावट डाली गई, अगर हमारे राष्ट्रीय हितों पर हमला हुआ, तो भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि सीधे सामने आकर जवाब देगा। जरूरत पड़ी तो हम आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। यह वही पल था जब दुनिया ने देखा कि खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका की रणनीति अचानक कमजोर पड़ने लगी और उसकी आवाज धीमी हो गई। अब ट्रंप के सामने विकल्प बहुत सीमित रह गए थे। पहला रास्ता था भारत से सीधी टक्कर लेना, जो न सिर्फ हालात को बेकाबू कर सकता था, बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देता। और दूसरा रास्ता था हालात को समझना, कदम पीछे लेना और बातचीत का रास्ता अपनाना। भारत की इस सख्त लेकिन सोच समझकर बनाई गई रणनीति ने ट्रंप को पूरी तरह दबाव में ला दिया। यह ऑनफेंसिव डिफेंस की ऐसी चाल थी जिसमें हमला किए बिना ही सामने वाले को बैकफुट पर भेज दिया गया। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो और भी ज्यादा रोमांचक है, लगभग किसी फिल्मी सीन जैसा। जब अटलांटिक महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना आमने सामने आई, तो दुनिया भर में हलचल मच गई। हर न्यूज चैनल, हर अखबार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या अब टकराव होगा? क्या मिसाइलें दागी जाएंगी? क्या यह किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है? लेकिन असल में यह भारत की दबाव की नीति का एक बेहद सोचा समझा कदम था। भारत जानता था कि इस वक्त अमेरिका कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। एक साथ रूस, चीन और भारत से टकराने की स्थिति में वह नहीं था। उसकी आर्थिक हालत पर दबाव था और उसकी सैन्य ताकत लगातार लंबे अभियानों से थक चुकी थी। इसी दौरान एक अहम घटना घटी। रूस के दो बड़े तेल टैंकर जो वेनेजुएला से तेल लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अमेरिकी नौसेना ने तट के पास रोक दिया। साफ संदेश दिया गया कि इन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। रूस ने तुरंत भारत से संपर्क किया। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है, जिसने मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया है। भारत ने भी दोस्ती निभाने में देर नहीं की और बिना किसी शोर शराबे के अपनी नौसेना को उस क्षेत्र की तरफ बढ़ा दिया। ट्रंप को लगा था कि वह रूस पर अकेले दबाव बना लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भारत भी इस पूरे मामले में सक्रिय हो चुका है और वहां भारतीय तिरंगा लहरा रहा है, उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। भारत की मौजूदगी सिर्फ सैन्य कदम नहीं थी, बल्कि यह एक साफ जियोपॉलिटिकल संकेत था। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि चाहे हिंद महासागर हो या अटलांटिक महासागर, अब वैश्विक समुद्री समीकरण बदल चुके हैं। भारत खुद को दुनिया का पुलिस वाला नहीं मानता, लेकिन अपने दोस्तों और अपने हितों के लिए मजबूती से खड़ा होना जानता है। और वेनेजुएला के लोग, जो सालों से प्रतिबंधों और दबावों के बीच जी रहे थे, भारतीय जहाजों को देखकर उम्मीद और उत्साह से भर उठे। वेनेजुएला की सड़कों पर लोग उतर आए, हाथों में भारतीय झंडा लेकर भारत के समर्थन में नारे लगने लगे। उन्हें लगा कि आखिरकार कोई तो है जो अमेरिका की दादागिरी के सामने खड़ा हुआ है। ट्रंप का प्लान था वेनेजुएला को पूरी तरह दुनिया से अलग कर देना, लेकिन भारत ने वहां फंसे टैंकरों को छुड़वाने के लिए ऐसा कूटनीतिक दबाव बनाया कि अमेरिका को झुकना पड़ा। और अब खबर है कि बीते 24 घंटों में रूसी टैंकरों को छोड़ दिया गया है। इसे भारत की बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा है। बिना गोली चलाए सिर्फ ताकत और समझदारी से सामने वाले को पीछे हटाना, यही असली जीत होती है। अटलांटिक में जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए ट्रंप की सोच को समझना जरूरी है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, हर फैसले को फायदे और नुकसान से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगा था कि 500% टैरिफ की धमकी देकर वे भारत से कोई बड़ी डील निकाल लेंगे, लेकिन भारत ने अमेरिका की कमजोर कड़ी पकड़ ली और वहीं दबाव बना दिया। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वेनेजुएला के तेल पर आंच आई और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से खिलवाड़ हुआ, तो भारत भी खड़े कदम उठाएगा। इसका असर सीधे अमेरिकी डॉलर पर पड़ सकता था। भारत और रूस की डीडॉलराइजेशन की मुहिम पहले ही अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अब जब समंदर में भी भारत रूस की जोड़ी नजर आई, तो ट्रंप का घबराना तय था। अमेरिका जानता है कि भारतीय नौसेना और मार्कोस कमांडो किस स्तर की क्षमता रखते हैं।
मालाबार अभ्यास में वे यह ताकत देख चुके हैं। अब उन्हें समझ आ गया कि भारत सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर 7 समंदर पार भी कार्रवाई कर सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ने वॉशिंगटन से लेकर नाटो तक अलार्म बजा दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत बिना ठोस प्लान के कभी कदम नहीं उठाता। अगर भारतीय नौसेना अटलांटिक पहुंची है, तो इसका मतलब यह सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि लंबी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं भारत की मौजूदगी वहां स्थायी ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो लैटिन और साउथ अमेरिका पर अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू और वेनेजुएला जैसे देश अब भारत को उस ताकत के रूप में देख रहे हैं जो अमेरिका की दादागिरी को चुनौती दे सकती है। उधर रूस ने भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इस नए समीकरण ने ट्रंप की रणनीति को हिला दिया है। 500% टैरिफ की धमकी अब उन्हीं पर उलटी पड़ती दिख रही है। भारत ने सैन्य ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यह नए भारत की पहचान है। हम अब पुराने दौर वाला भारत नहीं है। आज अगर भारत कदम पीछे खींच ले तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी असहज हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ अभी बाकी था। अब बात उस साइलेंट स्ट्राइक की, उस गुप्त चाल की, जिसने ट्रंप को रातों रात फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। यही है भारत की असली ताकत, यही है चाणक्य नीति। जब ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, भारत ने न हंगामा किया, न टीवी पर शोर मचाया। भारत ने चुपचाप अपने 32 बड़े कार्गो जहाजों का रास्ता बदल दिया। ये वही जहाज थे जो अमेरिका जा रहे थे और जिनमें ऐसी चीजें थीं जिनके बिना अमेरिका की रोजमर्रा की जिंदगी रुक सकती थी। इन जहाजों में थीं भारत की जेनरिक दवाइयां, वही दवाइयां जिन पर अमेरिका का हेल्थ सिस्टम टिका है। अमेरिका में बिकने वाली हर 3 में से एक दवा भारत में बनती है। जैसे ही वॉशिंगटन और एफडीए को पता चला कि भारत ने सप्लाई रोक दी है और जहाज वापस बुला लिए हैं, वहां हड़कंप मच गया। फार्मा कंपनियों और बड़ी लॉबी ने घबराकर ट्रंप को फोन किए। साफ कहा गया कि अगर यह सप्लाई रुकी तो दवाओं की भारी कमी होगी, कीमतें बढ़ेंगी और जनता सड़कों पर उतर आएगी। यही भारत का आर्थिक ब्रह्मास्त्र था। ट्रंप, जो कुछ घंटे पहले धमकी दे रहे थे, अब मीडिया के सामने सफाई देने लगे। कहने लगे कि उनकी बात को गलत समझा गया। भारत ने यह साफ कर दिया कि हमें अमेरिकी बाजार से ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को भारत की दवाओं, सामान और टैलेंट की है। इन 32 जहाजों की वापसी से अमेरिकी शेयर बाजार भी हिल गया। बड़ी बड़ी रिटेल कंपनियों को समझ आ गया कि भारत से टकराव खुद के नुकसान के बराबर है। ट्रंप की कैबिनेट अब इसी में लगी है कि भारत को कैसे मनाया जाए। उधर अटलांटिक में भारतीय नौसेना का दबाव बना रहा। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि भारत हमारा दोस्त है। वही ट्रंप जो थोड़ी देर पहले धमका रहे थे। ये यू टर्न ही भारत की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। बिना गोली चलाए भारत ने कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के साथ कई देश खुलकर खड़े नजर आए। ट्रंप को लगा था कि वेनेजुएला को कमजोर करके उसका तेल अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन भारत ने पूरा खेल ही पलट दिया। भारत ने ऐलान किया कि वह वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अपनी कंपनियां भेजेगा, वहां निवेश करेगा और रिफाइनरी लगाएगा। जैसे ही यह खबर सामने आई, अमेरिका की तेल कंपनियों के शेयर लुढ़क गए। भारत ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि एक आर्थिक शक्ति भी है जो किसी देश की किस्मत बदल सकती है। अटलांटिक में भारतीय तिरंगा लहराते देख अमेरिकी नौसेना भी सतर्क हो गई। पेंटागन से साफ आदेश थे कि भारतीय जहाजों से कोई टकराव ना हो। सब जानते थे कि भारत के साथ हल्की सी झड़प भी बड़े युद्ध में बदल सकती है और अमेरिका इस वक्त ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता। ट्रंप की धमकियां अब बेअसर हो चुकी थीं। भारत ने दूरदर्शिता के साथ यह दिखा दिया कि अगर आज चुप रहते तो कल वही दबाव हमारे हिंद महासागर तक पहुंच जाता। इसलिए यह कदम सिर्फ रूस या वेनेजुएला के लिए नहीं था, बल्कि भारत की अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए था। और अब कहानी का एक दिलचस्प मोड़। चीन, जो अक्सर भारत का विरोध करता है, वह भी इस चाल से असहज हो गया। उसे लगा था कि अमेरिका भारत टकराव का फायदा वह उठा लेगा, लेकिन भारत ने ऐसी रणनीति चली कि चीन को भी मजबूरी में मानना पड़ा कि भारत का कदम सही है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका ने सभी ट्रेड रूट्स पर कब्जा कर लिया तो उसका व्यापार भी खतरे में पड़ जाएगा। यानी भारत ने अपने सबसे बड़े विरोधियों को भी अपने फायदे के हिसाब से सोचने पर मजबूर कर दिया। यही असली कूटनीति होती है। रूस की ताकत और भारत की रणनीति ने मिलकर ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है जिसे तोड़ना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। पुतिन का यह साफ संकेत कि भारत के फैसले में रूस साथ खड़ा है, दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था।
आज पूरी दुनिया देख रही है कि एक नया वैश्विक संतुलन बन रहा है। अब तक जो अमेरिका खुद को दुनिया का पुलिसमैन समझता था, उसे समझ आ गया है कि एक तरफा दबाव का दौर खत्म हो चुका है। भारत अब सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक के देश अब भारत को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भारत ने यह सब कैसे किया। जवाब सीधा है, भारत अब शोर नहीं मचाता, बल्कि सटीक चाल चलता है। नौसेना की जिन गतिविधियों को अभ्यास समझा गया, वही असल में बड़ी रणनीति का हिस्सा थीं। आधुनिक तकनीक और सटीक प्लानिंग के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी गई। अब सवाल आपसे है, भारत के इस सख्त रुख पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि देश को ऐसे ही मजबूती से जवाब देते रहना चाहिए? अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर भी जोश भर दिया है, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि हर भारतीय जान सके कि हमारा देश कितना बदल चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और दमदार वीडियो के साथ।